मान लीजिए आप जहां पर भी रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, आपके घर के पास में दो दुकान है। दोनों दुकान में सेम आपको जो सामान है वो देखने के लिए मिल जाता है, बट दोनों दुकान में फर्क क्या है, अंतर क्या है। पहली जो दुकान है उसमें आप जो भी सामान खरीदेंगे उसके प्राइस में बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि कम ज्यादा नहीं करवा सकते हैं। एंड सिंपली जब आप उस वस्तु को खरीद लेंगे, जब पेमेंट की बारी आएगी, सो आपको एक ही पेमेंट मिलेगा जो है कैश। लेकिन दूसरी दुकान पे क्या है, सेम आप सिंपली पहली दुकान से जो सामान खरीदा है वो खरीद सकते हैं, या कुछ और भी सामान खरीद सकते हैं जो आपकी मर्जी हो, प्राइस को कम ज्यादा करवा सकते हैं। सेकंड, आप जो पेमेंट है सिंपली वो ऑनलाइन के माध्यम से भी पे कर सकते हैं, कैश तो कर ही सकते हैं। बेसिकली ये जो उदाहरण है आप इस वीडियो का जो टॉपिक है उससे रिलेट कर पाओगे। सो मैंने आप सभी से कुछ समय पहले एक पोल रखा था एंड सिंपली पूछा था कि आप कौन सा एक्सचेंज यूज करते हो। रिजल्ट कुछ इस प्रकार थे। CoinDCX था 39% पे, कि 39% सिंपली जो यूजर्स हैं वो CoinDCX यूज करते हैं एंड 5% सिर्फ CoinDCX Pro। इसका मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है CoinDCX एंड CoinDCX Pro को लेके। सो बेसिकली मैंने ऑलरेडी दोनों में क्या डिफरेंट एक वीडियो बना रखा है। आपको CoinDCX Pro के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा एंड आई बटन में भी वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले कुछ कंफ्यूजन है वो आपके मैं क्लियर कर देता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ समरी जान लेते हैं। सो CoinDCX एक्सचेंज के दो प्रोडक्ट है, पहला है CoinDCX, दूसरा है CoinDCX Pro। आपने दोनों में से किसी भी अकाउंट बनाया हो, आप सेम टाइम पे सेम मोबाइल में दोनों अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, दोनों में बाई सेल कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी करे दोनों में आपको रिफ्लेक्ट होगा, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे CoinDCX में ट्रेडिंग करो या फिर CoinDCX Pro में, आपने अकाउंट CoinDCX में बनाया हो या फिर CoinDCX Pro में, मैटर नहीं करेगा। आप दोनों ही जो एप्लीकेशन है उनको यूज कर सकते हैं सेम समय पे सेम मोबाइल में। अब वीडियो के अपने टॉपिक पे बात करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक उदाहरण दिया था, अब आप उस उदाहरण से धीरे धीरे रिलेट करना स्टार्ट कर दोगे। है फीस स्ट्रक्चर जो कि अप्लाई होगा CoinDCX पे एंड CoinDCX Pro पे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग फीस जो कि है CoinDCX INR के पेयर में, और जो अप्लाई होगी CoinDCX Pro पे भी, यानी कि CoinDCX एंड CoinDCX Pro। पेयर क्या, अगर आप नए यूजर हैं, आपको पेयर के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली मैं पेयर को बहुत पहले बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट अगेन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक्चुअल में पेयर होता क्या है और पेयर कैसे काम करता है। बेसिकली यहाँ पे लिखा है BTC USDT, यानी कि बिटकॉइन को USDT के पेयर में मैं बाई कर सकता हूँ और सेल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको और सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं, तो मान लीजिए आप मार्केट से 1 किलो बनाना या फिर सेव कुछ भी खरीद के लेके आए, आप जो सामान खरीद के लाए हो उसके बदले आपने मुद्रा क्या दी है, यानी कि करेंसी के तौर पे क्या दिया। सो वो जो भी आप दे रहे हो ना, वो आपका पेयर हो गया उस वस्तु को खरीदने का। सो हम जो भी कॉइन खरीद रहे हैं, हम जो भी पेयर यहाँ पे सेलेक्ट रखेंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे आपको पेयर मिल जाएंगे, INR, USDT, BTC। सो हम जो भी कॉइन को खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं या फिर क्या ले रहे हैं, वो पेयर होता है। सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसा कन्फ्यूजन टाइप नहीं है। अब यहाँ पे मेकर फीस एंड टेकर फीस, यानी कि बाइंग पे भी जो आपको फी है वो पे करना होगा एंड जब सेल करोगे तब भी फी पे करना होगा। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग फीस INR के पेयर में। सो यहाँ पे आप बोलेंगे कि कुछ जो CoinDCX टीम है उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग कर रखा है कि भाई जो ज़्यादा ट्रेड करेगा हम उसको ना एज ए गिफ्ट के तौर पे उनकी जो फीस है वो कम कर देंगे, रिलीफ दे देंगे। सो बेसिकली अगर आप 30 दिन के अंदर स्पॉट एंड मार्जिन को कैलकुलेट करके काउंट करके आप सिंपली यहाँ पे जो 10 लेवल है उनमें से किसी के भी अंदर आते हैं, सो आपकी फीस कुछ इस प्रकार लगेगी। सो फर्स्ट लेवल है यहाँ पे 30 दिन के अंदर आप स्पॉट एंड मार्जिन को मिला के 0 से 5 लाख की ट्रेडिंग करते हो, 0.2% फीस देनी है। थर्ड लेवल है 10 लाख से 50 लाख, 0.14। फोर्थ लेवल है 50 लाख से 1 CR। सो बेसिकली आपका यहाँ पे जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा आपका फीस कम होता जाएगा। ये सिंपली फीस है, सिंपली ये आपके ऊपर अप्लाई होगी। तो 0.2% फीस तो आपके ऊपर मिनिमम लगने वाली है। बट अब इंटरेस्टिंग बात क्या आएगी, यहाँ पे मैं बाइनेंस पे क्लिक करता हूँ। अब आप सोचेंगे कि क्या CoinDCX टीम ये कंपैरिजन कर रही है कि बाइनेंस कितना ले रहा है और हम कितना ले रहे हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो CoinDCX एक्सचेंज है उसकी सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगती है कि लिक्विडिटी, जो ऑर्डर बुक है उसमें एक अच्छी लिक्विडिटी आपको मिले। अब ऑर्डर बुक लिक्विडिटी ये क्या है, चलो इसको भी समझ लेते हैं। DCX की उनके यूजर को भटकना ना पड़े इधर से उधर, उनको एक ही जगह वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दें। सो वो क्या करते हैं कि जो हॉबी ग्लोबल है या बाइनेंस है या KuCoin है,
उनकी जो ऑर्डर बुक है उनको सिंपली CoinDCX का जो प्लेटफॉर्म है वहीं पे प्रोवाइड आपको करवा देते हैं, जैसे CoinDCX Pro का जो एप्लीकेशन है उस पर एंड CoinDCX वेबसाइट पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो कॉइन खरीद रहा हूँ वो CoinDCX की ऑर्डर बुक से खरीद रहा हूँ या फिर CoinDCX की जो ऑर्डर बुक है वो नहीं है, बाइनेंस की है, होबी ग्लोबल है, KuCoin है, किसकी है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, किसी भी कॉइन को सिंपली आप बाई कर रहे हैं, मान लीजिए USDT के पेयर में आ जाइए, INR को छोड़ के आप किसी भी पेयर पे क्लिक कर लीजिए। बिटकॉइन को मैं यहाँ पे USDT के पेयर में खरीदना चाहता हूँ एंड पता भी करना चाहता हूँ एक्चुअल में कि मैं कौन से ऑर्डर बुक से यहाँ पे खरीद रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे जो बाइनेंस है, मतलब जो बाइनेंस एक्सचेंज है उसकी ऑर्डर बुक से मैं यहाँ पे जो बिटकॉइन है वो बाई कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ। सो मेरी जो फीस है ना वो काउंट की जाएगी बाइनेंस की ऑर्डर बुक के हिसाब से। अगर मैं INR की ऑर्डर बुक से किसी भी कॉइन को बाई करूँगा, सेल करूँगा, सो जो भी मैं स्लैब में आऊँगा वो मुझे पे करना होगा। सेम अगर मैं बाइनेंस की ऑर्डर बुक से बाई सेल करूँगा तो जो भी मेरे पे स्लैब लगेगा उसके हिसाब से मेरे ऊपर फीस लगेगा। अब मैं मानता हूँ कि जो ऑर्डर बुक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लेकिन लिक्विडिटी का नहीं हुआ होगा। सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक साइड बायर है और एक साइड सेलर है। सो मान लीजिए बायर बहुत ज़्यादा और सेलर बहुत ही कम है। सो बेसिकली लिक्विडिटी ही नहीं है, डिफरेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 100 रुपये का कोई कॉइन है, सो 1 रुपये का डिफरेंट चल सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहा हूँ, अदरवाइज 0.1 0.2 इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है, मान लीजिए कि लिक्विडिटी की फ़िलहाल यहाँ पे इस एक्सचेंज पे प्रॉब्लम है। सो लिक्विडिटी आपको समझ आ गया, ऑर्डर बुक आपको समझ आ गया और CoinDCX ऐसा क्यों करता है वो भी आपको समझ आ गया कि अदर एक्सचेंज की जो ऑर्डर बुक है वो क्यों लेती है। तो बेसिकली यहाँ पे बाइनेंस की ऑर्डर बुक से आप किसी भी कॉइन को बाई करोगे या फिर सेल करोगे, वो फीस आपको कैसे लगेगी और आपको कैसे पता चलेगा वो मैंने आपको बता दिया। अब फीस समझ लेते हैं कैसे लगेगी। वही मेकर एंड टेकर, बाय एंड सेलिंग की जो फीस लगेगी। सो वही 10 लेवल मिलते हैं, बट यहाँ पे दिन चेंज हो गए 45 दिन, और यहाँ पे जो पहले सिंपली INR में था वो बिटकॉइन में हो गया। तो 0 से 5 बिटकॉइन, यानी कि आप बिल्कुल नए आए, एकदम फ्रेश आए, आपकी फीस कितनी लग रही है 0.1। INR में कितनी लग रही थी अगर आप देख रहे थे, 0.2% आपकी जो फीस है ना वो यहाँ पे लग रही थी। सिंपली अब टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या इस फीस को बचाना चाहते हैं तो क्या माध्यम से आप बचा सकते हैं। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है, सो बेसिकली इसका सिंपल सा आंसर है CoinDCX Pro यूज कीजिए या फिर CoinDCX की वेबसाइट एंड INR के पेयर में ट्रेडिंग कम से कम कीजिए, जो अदर पेयर हैं एंड जो अदर एक्सचेंज की ऑर्डर बुक है उनमें कीजिए। सो इसी प्रकार आप देखेंगे 0 से 5 बिटकॉइन में 0.1 और 5 से 10 बिटकॉइन 0.95। गाइस बहुत ही कम आपका फीस सिंपली यहाँ पे जो बाइनेंस की ऑर्डर बुक है उसमें लग रहा है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था 2 दुकानों का। अब दोनों दुकान हम मान लेते हैं कि हमारी कंडीशन में पहली दुकान है CoinDCX, दूसरी दुकान है CoinDCX Pro। पहली दुकान में क्या था कि हम किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं, सो प्राइस को कम ज़्यादा नहीं करवा सकते एंड जो पेमेंट ऑप्शन था सिर्फ वो कैश था। अब अप्लाई करके देखते हैं सेम टू सेम जो पहली दुकान है उसकी कंडीशन को CoinDCX पे। सो बेसिकली CoinDCX पे मान लीजिए मुझे जो कॉइन है वो पसंद आ गया, BNB खरीदना है, सो मैं BNB पे क्लिक किया, बाई पे क्लिक किया। सो BNB को मैं क्या कर सकता हूँ, इंस्टेंट खरीद सकता हूँ, हाथों खरीद सकता हूँ, जो भी प्राइस है उस पर मैं अपनी इच्छा से जो प्राइस है ना सिंपली वो यहाँ पे नहीं लगा सकता। मान लीजिए कि मुझे जो BNB है वो खरीदना है 25,000 रुपीज़ में, 25,000 में मुझे खरीदना है, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। अब मान लीजिए कि 25,000 जो रुपए है उसका प्राइस, BNB का प्राइस रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे आ जाता है, ठीक है। क्या मैं 12 बजे उठ के चेक करूँगा मोबाइल को? मुझे पता रहेगा 12 बजे आया है, मुझे पता रहेगा 1 बजे आया है? नहीं पता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर में सेट कर देता कि भाई साहब देखो जब भी प्राइस आए ना तब मेरा 25,000 के हिसाब से बाई कर देना, लेकिन वो तो हम नहीं कर सकते यहाँ पे। सेम अगर सेल करना होता तो वो भी नहीं कर सकते। अगर आप CoinDCX नहीं यूज़ करके CoinDCX Pro यूज़ करते तो आप अपने मन के प्राइस से सिंपली जो CoinDCX Pro पे है वो अपना बिड लगा सकते थे, प्राइस जाता, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता आपका, बाइंग का हो या फिर सेलिंग का हो। तो आपको सेम ही फीस यहाँ देनी थी, सेम ही फीस वहाँ देनी थी। तो आप जब सेम ही फीस दे रहे हो तो आप क्यों CoinDCX यूज़ करोगे? उसके अलावा आप यहाँ पे और जो अदर पेयर हैं, BUSDT पेयर है, USDT पेयर है, BTC पेयर है, उसमें भी खरीद सकते हैं। वहाँ तो सिर्फ एक ही पेयर मिल रहा है आपको INR का, सेम फीस लग रही है। बल्कि यहाँ पे CoinDCX Pro में आपकी जो फीस है वो भी डिफरेंट हो जाती, क्योंकि आप BNB को INR के पेयर से खरीद रहे हैं तो CoinDCX ही लिक्विडिटी प्रोवाइड करवा रहा है, ऑर्डर बुक उन्हीं की है। बट अगर आप USDT में चले जाते, BUSDT में चले जाते, तो जो अदर एक्सचेंज है, बाइनेंस है, होबी ग्लोबल है, उनका आपको ऑर्डर बुक मिलता, और ऑर्डर बुक उनका मिलता तो आपका फीस भी डिफरेंट हो जाता है, यानी कि कम हो जाता। तो आपने जान पूछ के आपका ही लॉस किया एक हिसाब से अगर देखें
देखे तो, इसलिए हम कई बार प्राइस भी ज़्यादा पे कर देते हैं, हमको डिफरेंट भी नहीं पता रहता। अगर आप पुराने यूज़र हैं, यानी कि मान लीजिए आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप Coin-D6 Pro यूज़ कीजिए। देखिए आपको फीस में डिस्काउंट मिल जाता है, आप लिमिट ऑर्डर पे बाई कर सकते हैं, आप मार्केट ऑर्डर में बाई कर सकते हैं, आप स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं, आप मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि लेवरेज ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। सो आपको बहुत सारे मल्टीपल जो ऑप्शन है वो मिल जाते हैं। आप लैंडिंग कर सकते हैं, आप स्टेकिंग कर सकते हैं, आपको इतने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं जो Coin-D6 पे अवेलेबल ही नहीं है और सिर्फ INR के पेयर में अवेलेबल है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे USDT के पेयर में, तो आपको इतने सारे कॉइन्स मिलेंगे, मतलब बहुत है। मैं नीचे स्क्रॉल करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे ही बिटकॉइन के पेयर में, ऐसे ही अदर। सो एक तो आपको पेयर बहुत सारे मिल रहे हैं जो कि Coin-D6 पे अवेलेबल नहीं है, लिक्विडिटी आपको अच्छी मिल रही है, इतने सारे आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, फिर आप क्यों Coin-D6 यूज़ करेंगे? आपको जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है ऑफकोर्स वहीं आपको सिंपली जाना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं आज ही आ जाइए, आपको जो अच्छा लगता है वो आप सोचिए और आपके हिसाब से कीजिए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं। जो आपको मल्टीपल जो ऑप्शन है वो यूज करने हैं, सो Coin-D6 Pro पे आइए। अगर आपको नहीं करने, आपको जैसा सिंपली ट्रेड करना है वैसा ही करना है, सो Coin-D6 यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे होगा, आपने लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया बेसिकली वो भी कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।